Hello dear students, welcome to my YouTube channel New Foundation Classes। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1 में मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने वेलोसिटी के बारे में जाना, स्पीड के बारे में जाना और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझा कि क्या होता है डिफरेंस दोनों में। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझा था। आज हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और बात करेंगे एक्सीलरेशन में। देखिए एक्सीलरेशन होता क्या है, हम लोग आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का दूसरा सेशन है ये मोशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ ली थी। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में जाने थे हम लोग, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में समझा था, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होती है, ठीक है, तो हमें पता है कि या तो उसकी स्पीड मूविंग में या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, या उसकी स्पीड कम हो रही होगी। जैसे जब स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए बाइक पे बैठे हैं, तो हम स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को खींचते हैं, ठीक है ना, तभी तो स्पीड बढ़ती है। अगर हमें स्पीड कम करनी है तो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे या एक्सीलरेटर को फ्री कर देंगे, तो क्या होगा, अपने आप ही थोड़ी दूर जाकर अपने आप बाइक की स्पीड कम होने लग जाएगी। ऑलराइट, तो ये एक्सीलरेटर क्या होता है, ये टर्म कहाँ से आया एक्सीलरेटर, ये टर्म आया एक्सीलरेशन से। तो आज हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ change of rate of change of velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। देखो वैसे रेट का मतलब हम लोग क्या लगाते हैं, पर केजी, है ना, पर केजी। जैसे हम लोग पूछेंगे भाई आलू कैसे दिया, क्या रेट है, तो वो बताएगा भैया 20 रुपये किलो, है ना। जब फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे रेट की या कहीं भी, तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम। जैसे यहाँ पर यूनिट वेट है या पर यूनिट कोई चीज़ मेजरमेंट है, तो हम लोग पूछते हैं ना क्या रेट दिया, उसी तरह से यहाँ पर रेट का मतलब होगा टाइम हमेशा। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए मान लो एक्सेलरेशन क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बाइक पे बैठा है, देखते हैं बाइक बना के, ठीक है। अरे यार चलो छोड़ो नहीं ट्राई करेंगे। फिलहाल देखिए एक 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 कार है, कार तो बन सकती है, ठीक है। अब वो यहाँ पर था उसकी वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वो शुरुआती। अब आप कहोगे सर स्पीड क्यों आप वेलोसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा स्पीड को क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोशन, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। तो वहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड भी लगभग मतलब एक ही मानी जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो एक ही मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप ये मान के चलिए कि आपको चैप्टर, अगर आप मेरे लेक्चर को देखते रहेंगे तो आपको चैप्टर की बारीक नॉलेज होगी, शार्प नॉलेज हो जाएगी। आप किसी को समझा भी सकते हैं और आपको इस तरह से समझ में आएगा कि आप लाइफ टाइम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप लेक्चर को ठीक से समझें, पूरे मन से समझें और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर भी करें बाय मैसेज, टेक्स्ट मतलब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा या उसे सॉर्ट आउट करूंगा। तो एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी और टाइम t लेने के बाद अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब उसकी जो वेलोसिटी है, अरे ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब उसकी वेलोसिटी हो गई v, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी से एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए इसमें जो टाइम लगा उसको t लगा, तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा v माइनस यू। देखो होता क्या है, पहले हिंदी में लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन
सॉरी हिंदी में नहीं, मतलब वर्ड्स में लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम कितना है, t है। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा यहाँ पे ये जो टर्म ये इस्तेमाल किया, यूज़ किया मैंने, डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस इन वेलोसिटीज। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन जो है कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है, आपको पता है कि भाई स्पीड या तो कम होगी, ज़्यादा भी होगी, कम भी होती है, कम भी हो सकती है समय के साथ। जैसे आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, सडनली जो है वो शार्प टर्न आया तो आपने क्या किया, स्पीड को कम कर लिया। स्पीड डाउन जाएगी ना, 40 हो गई, 30 हो गई, तो जो स्पीड नीचे हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में चली गई। ठीक है, तो ए जो है एक्सीलरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। जब वो नेगेटिव है तो उसका एक टर्म दिया जाता है एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन। डिसिलरेशन, और इसको एक और टर्म दिया जाता है जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, डिसिलरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जहाँ पर स्पीड जो है वो बदल रही होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जहाँ पर स्पीड नहीं चेंज हो रही होती है, एक कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा अगर हाँ कांस्टेंट स्पीड चल रहा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जरा एक्सीलरेशन देख लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि जैसे नाम से पता चला यूनिफॉर्म, एक जैसा, अगर स्पीड टाइम के हिसाब साथ साथ बढ़ रही है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे एक फिक्स्ड रेशियो में बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बढ़ रही है या कम हो रही, दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट थी, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कि ये मैं टाइम लिमिट लगा देता हूँ, ये है 1 आवर की टाइम लिमिट, 1 आवर, फिर 1 आवर, अगला 1 आवर है, फिर नेक्स्ट 1 आवर है। यानी अगर हम यहाँ पे मिनट, तो ये 1 घंटा हो गया, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे। अब देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए उसकी स्पीड थी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर इतनी देर के बाद जब काउंट, 1 घंटे के बाद काउंट की गई, तो ये 40 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर हो गई, और यहाँ पर हो गई 80 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो कि स्पीड में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो एक कांस्टेंट टर्म में हो रहा है, यानी कि 20 का बढ़त हो रही है, लेकिन बढ़ रही है। अगर बढ़ नहीं रही होगी तो फिर वो एक्सेलरेशन होगी नहीं, नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हम कहेंगे। ठीक है, अगर कम होती जा रही है तो कम में भी हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा वो। ठीक है, बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा ये भी देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बेटा एक्सेलरेशन कैसा होगा, बिल्कुल सिमिलरली मैं इसी डायग्राम में, चलो यहाँ पे बता देता हूँ फिर से। देखिए मतलब पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। ठीक है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर, यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने में 1 आवर। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक घंटे लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उसकी स्पीड थी मान लीजिए 20, यहाँ पे एकदम 50 हो गई, और यहाँ पर आकर फिर 30 हो गई, यहाँ पर 40 हो गई। तो आप देख सकते हो कोई पैटर्न नहीं है कम ज़्यादा
हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। तो इस तरह से ये जो कैसा हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हम जरा इसको ग्राफ से समझेंगे, थोड़े से ग्राफ को समझ लेंगे। इसमें कुछ बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत ईजी है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। निगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, उसका भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जरा ग्राफ का समझेंगे। ठीक है, देखिए ग्राफ्स, ग्राफ्स ठीक है, एक हम लोग लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ, और एक हम लोग लेंगे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। एक हम लोग लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमें पता है कि डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस में पड़ती है, हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ जब हम लोग स्पीड निकाल रहे होते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी। ओके, बात समझ में आई। तो ये दोनों का मतलब, इसी को समझने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको याद रहे कि जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड को दर्शाएगा, स्पीड को शो कर रहा होगा। ठीक है, जबकि जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सीलरेशन को शो कर रहा होगा, एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझते हैं, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, अब देखिए इसके तीन केस हैं। जैसे मान लीजिए कि जो डिस्टेंस ये है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, डिस्टेंस जहाँ पे थी वहीं पे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम 3 मिनट पहले मिनट पे देखा तो उसकी डिस्टेंस वो कितनी कितनी दूरी पर थी, वो थी 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई कार। अब हमने सेकंड में देखा तो भी 50 पे, थर्ड पे देख रहे तो भी 50 पे, फोर्थ पे तो भी 50 पे। तो ऐसी केस में क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, यानी स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब वो रुकी हुई अवस्था में है, यानी नो मोशन अकर, यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स रेशियो में आगे बढ़ रही है, यानी टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से है ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, कवर अप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वन वन पहले घंटे में वो थी 50, फिर दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 70, और चौथे घंटे में हो गई 80। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड रेशियो में दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब कुछ इस तरह से है ग्राफ, मान लीजिए। तो ये क्या है, क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए एक्सेलरेशन में टाइम ड्रा, मतलब इसमें बहुत इजीली समझ गए। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसे है, स्ट्रेट है, तो इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन है। और इस तरह का है तो इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये इसका स्लोप, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक जैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा,
वेलोसिटी टाइम, एक मिनट, वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही, कुछ इस तरह से, ये भी नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ, यानी टाइम के साथ जो है वेलोसिटी डाउन हो रही है, तो ये डीसेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, मतलब और ये क्या है, डीसेलरेशन है, डीसेलरेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन, ठीक है। डिसलेरेशन और एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो जैसे अगर हम ऐसे देखें तो टाइम जो है वो बराबर था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो टाइम जो है जल्दी, हमने टाइम पीरियड को छोटा कर रखा है ना, और उस पीरियड में जो है वो डिस्टेंस जो है वो तेज, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हो कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ पा रहा है वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एक एक्सेलरेटेड बॉडी, ये भी एक्सेलरेटेड, ये भी है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि ये क्या है, डीसेलरेशन है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये भी ग्राफ आपको मिलेगा कि अगर वेलोसिटी जो है एकदम ऐसे, ये, तो ये डीसेलरेशन हो गया, क्या हो गया, डीसेलरेशन। और अगर जो है ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये भी समझ लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के कुछ ग्राफ्स थे जो आपको समझना ज़रूरी था। अगर आप चाहें तो इसको फिर से, अगर आप, ये ग्राफ नंबर डाल दे रहा हूँ मैं, ग्राफ नंबर 1 है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फोर्थ, और ये 5th है, ये वाला 5th है, ये 6th है, ठीक है। तो ये आपको जिस ग्राफ में अगर कोई समस्या लग रही, कोई डाउट लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी तरीके का, तो आप हमें ग्राफ नंबर बताएंगे और मैं उस तरह से उसको देखकर बता दूंगा कि क्या समस्या थी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। जब मैं इसका जब शॉट ले लूँ, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ समझना जरूरी, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाए ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। देखिए एक्सेलरेशन अभी और क्लियर होगा जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हो कि मोशन क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना, है ना, उसकी जो फाइनल स्पीड है और इनिशियल स्पीड में डिफरेंस आना चाहिए, तब वो एक्सेलरेटेड होगी। डीसेलरेटेड तब होगी जब नेगेटिव में आएगा, और एक्सेलरेटेड कब होगी, जब पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, नेगेटिव कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और उसने 100 की स्पीड गेन कर ली आफ्टर 2 आवर, ठीक है। तो हम इसमें पूछें कि भाई बताओ इसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम बोले तो 2, तो हो गया 50 अपॉन 2, तो आ रहा है 25, जो कि पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अब देखिए डीसेलरेशन कैसे पता चलेगा। अब अगर हम इसको पलट दें, शुरुआत थी 100 से और अंत हो गया किससे, 50 से, ठीक है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी तो यही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, टाइम उतना ही रहा, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। -25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसमें तो ये माइनस होने की वजह से, देखिएगा माइनस होने की वजह से क्या कहेंगे, डीसेलरेशन कहेंगे, डीसेलरेशन, डिसलरेशन, ठीक है। ये डिसलरेशन हो गया। और रिटार्डेशन भी इसको कह सकते हैं, रिटार्डेशन, माइनस आ रहा ना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले ही बताया था वेक्टर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। अब देखिए डायरेक्शन का हम एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे ये एक्सेलरेशन तब है, देख रहे हो, आगे पॉजिटिव जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव जा रहा है तो वो डिसलेरेशन है। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल जी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से देखिए चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है। सिस्टेमा इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मीटर पर सेकेंड कहीं कहीं आपको ये ऐसी भी फॉर्म में लिखा मिलेगा, तो घबराने का नहीं, क्योंकि ये माइनस, ये जब जो पावर है अपॉन की वन पावर है, ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में पावर हो जाएगी, उसी को माइनस में कर देंगे पावर को। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे 3 इक्वेशंस के बारे में। कौन सी इक्वेशंस हैं 3, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, इससे आप बोर भी ना हो और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए, आप उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाओ। तो 3 इक्वेशंस हैं जो कि हम लोग प्रूवमेंट्स भी उसके जानेंगे। सबसे पहले जो 3 इक्वेशंस हैं वो समझ लें। और देखिए 3 इक्वेशंस जो हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये तीनों इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की फॉर्म में याद रखनी है, मतलब एज इट इज़ आपको याद कर लेना है इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। यहाँ पे आपको एब्रीविएशन पता ही है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और ये है टाइम, ये है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर्ड है। तो इस तरह से आपको ये तीनों इक्वेशंस हैं जिनका हम प्रूवमेंट्स जो है वो आपको कल बताएंगे, ग्राफिकल भी और एल्जेब्रिक भी, दोनों ही तरीके के प्रूवमेंट्स कल हम कराएंगे। और आप इसको ठीक से समझें, और फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताएं, और अगर आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं थोड़े कराऊंगा कल को, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से। ओके, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।